जाति जनगणना का मतलब क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आइए जानते हैं आसान शब्दों में। केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना करवाने का फैसला लिया है। लंबे समय से ये मांग चल रही थी, अब जाकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जातीय जनगणना के ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। उसका तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टियां लंबे समय से केंद्र पर दबाव बना रही थी, तब जाकर जातीय जनगणना का ऐलान किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जातीय जनगणना का मतलब क्या है, आखिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी? जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है तो सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज़्यादा बड़ा बन चुका है। आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं। इस बार भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, सभी की नज़र सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने % है। जातिगत जनगणना का इतिहास। जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हो गई थी। सबसे पहले साल 1931 में जातीय जनगणना करवाई गई थी। अंग्रेजों के दौर में तो वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को जाति के आधार पर ही देखा जाता था। ऐसे में तब किसी भी ऐसी जनगणना का होना काफ़ी आम था। वैसे एक बात तो तब भी तय कर दी गई थी कि हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। ऐसे में 1941 में भी इस प्रक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। तर्क दिया गया कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई, ऐसे में आंकड़े भी जारी नहीं हुए। उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1951 में फिर जातीय जनगणना करवाई गई। यहाँ पर पहली बार बड़ा खेल हुआ। इतने बड़े सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया। फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को जनगणना में रखा गया। 2011 तक ऐसा ही चलता रहा। जनगणना तो हुई, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई। असल में देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब कहा गया था कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है, लेकिन तब वीपी सरकार जिस 52% के आंकड़े तक पहुंची थी उसका आधार 1931 का सेंसस था। ऐसे में उसे कितना सटीक माना जाए, ये सबसे बड़ा सवाल रहा। तर्क दिया गया कि देश में समय के साथ ओबीसी की आबादी भी बदल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है। ऐसे में 52% का आंकड़ा कितना सही माना जाए, अब ये सवाल उन पार्टियों द्वारा सबसे पहले उठाया गया जो चाहते थे कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में साफ कर दिया कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब यहीं पर जातिगत जनगणना की बात करना जरूरी है। इसके विरोध करने वाले मानते हैं अगर ओबीसी की आबादी ज़्यादा निकली तो 50% की सीमा को भी तोड़ दिया जाएगा।